अभी जो भारत और चीन के बीच में आप जो बातें देख रहे हैं, एक रूस का दबाव निश्चित रूप से रहा है पर्दे के पीछे। नरेंद्र मोदी भले ही रूस और यूक्रेन का दौरा कर रहे थे, उस युद्ध में मध्यस्थता के लिए एक एटलीस्ट एक मैसेंजर के तौर पर, एक पोस्टमैन, मध्यस्थता तो नहीं कहूंगी, इंडिया डायरेक्टली इंटरवेंशन नहीं करता है, लेकिन इसमें कोई शक नहीं, क्योंकि ब्रिक्स से जो तस्वीरें उभर कर आ रही हैं, अगर ब्रिक्स की ये तस्वीरों की जो ऑप्टिक्स है वो किसी के लिए बहुत ज्यादा वो सकारात्मक है, तो वो पुतिन के लिए है। क्योंकि पुतिन बार बार, और इतनी तरह की तस्वीरें आ रही हैं जिसमें आप फोरमोस्ट जो हैं आप व्लादिमीर पुतिन, नरेंद्र मोदी और शी जिनपिंग को ही साथ में देख रहे हैं। आज की तारीख में 9 फुल सदस्य हो चुके हैं ब्रिक्स में। सऊदी का स्टेटस थोड़ा सिचुएशनशिप वाला है, उन्होंने अनाउंस किया था कि ज्वाइन करेंगे, फिर बैकट्रैक हो गए, मीटिंग में नहीं पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और ब्राजील के प्रेसिडेंट वहां फिजिकली नहीं पहुंच सके हैं क्योंकि उनको थोड़ी सी चोट आई है। लेकिन ये 3 नेता और पुतिन बार बार ये एम्फेसाइज कर रहे हैं कि हम लोग साथ हैं। देखिए, भारत ब्रिक्स की ग्रुपिंग में दरअसल एक काफी अलग देश है। अगर आप देखिए उसमें ईरान, रशिया, चाइना, इन सब की बहुत प्रोमिनेंट एक एंटी वेस्टर्न एजेंडा है। हालांकि पुतिन ब्रिक्स बिजनेस फोरम में नरेंद्र मोदी को कोट करते हुए जरूर कहते हैं कि हम एंटी वेस्टर्न नहीं है, हम नॉन वेस्टर्न है, हम वो ग्रुपिंग है जिसमें पश्चिमी मुल्क शामिल नहीं है। इसका मतलब ये नहीं है कि हम पूरी तरीके से जो है हम पश्चिमी मुल्कों के विरोध है, लेकिन उनकी जो सिग्नलिंग है वो वही है। तो ईरान, चाइना, रशिया, ये सारे मुल्क जिस तरह के लगातार राग आलापते हैं, वो इंडिया के लिए बहुत कंफर्टेबल सिचुएशन नहीं है। इंडिया नहीं चाहता है कि बिल्कुल एंटी अमेरिकन, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे इंडिया की अमेरिका के साथ इंटरेस्ट कहीं ज्यादा है। लेकिन इसमें कोई शक नहीं है कि पुतिन हैज प्लेड अ रोल, क्योंकि अगर आप याद करें डोकलाम का जब स्टैंड ऑफ हुआ था, और वो भी बहुत लंबे दिनों तक, लगभग 73 दिनों का स्टैंड ऑफ हुआ था। डोकलाम के स्टैंड ऑफ के बाद में भी बात तभी बनी थी क्योंकि नरेंद्र मोदी को उस वक्त चीन में जाना था शामिल होने के लिए। तो ब्रिक्स एज अ ग्रुपिंग को चीन और रशिया बहुत ज्यादा वेटेज देते हैं, तवज्जो देते हैं टू सेंड आउट अ मैसेज। पुतिन के लिए ये मैसेज बहुत जरूरी है कि पश्चिमी मुल्कों ने इतने सैंक्शंस लगाए, इतने प्रतिबंध लगाए, कुछ भी कर ले, लेकिन हम अलग थलग नहीं पड़े, देखिए हम दोस्तों के साथ खड़े हैं। तो इसमें मुझे कोई शक नहीं है कि देयर हैज बीन अ रशियन प्रेशर कि इंडिया और चाइना एक तरीके से जो है अपने मामलों को सुलझाने की और कुछ कदम उठाएं।